इंजीनियर के फादर बोल रहे हो? जी। तुम्हारे बच्चे ने रेप किया है। बड़ा कमीना है तुम्हारा लड़का। अमेरिका में है ना? जी 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 जी। हमारा लड़का तो बहुत अच्छा है। ऐसे क्यों कह रहे हैं सर? ऐसे क्यों कह रहे हैं? हमारे कब्जे में है और जेल जाएगा। कल उसे जेल भेज देंगे। बहुत बड़ा अपराध किया इसने। सर सर ऐसे कैसे हो सकता है सर? हमारा लड़का तो बहुत बढ़िया है। ऐसी कोई शिकायत तो नहीं है सर। शिकायत नहीं है। चलो अब परिणाम भुगतो। कहाँ रहते हो तुम लोग? फरीदाबाद ना? कहाँ सर? फरीदाबाद ही रहते हैं। चलो हम तुम्हारे बच्चे से बात करा देते हैं। कहाँ सर? बात कराइए सर। ऐसा हमारा बेटा तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का एक व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग आती है और दोनों वृद्ध पति पत्नी जो बैंक से सेवानिवृत्त है कॉल उठाते हैं। उधर से आवाज आती है और अमेरिका का थाना है और पुलिस खड़ी है। एक अधिकारी बैठ करके और बात कर रहा है। बात करते हुए उसने कहा तुम्हारा बेटा इंजीनियर जो आईटी क्षेत्र में इंजीनियर है, उसने रेप की घटना किया है अमेरिका में और वो अब जेल जाएगा। पति पत्नी को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब यह कहा गया कि बात कराइए सर, बात कराइए बच्चे से, तो देखते हैं कि बच्चा हूबहू उन्हीं का बच्चा है और रो रहा है। रोते हुए देख करके इनका कलेजा फट गया। बच्चे की ऐसी कोई शिकायत पढ़ाई के दौरान न इस देश में रही, न अमेरिका में कभी इस तरह की शिकायत आई। और फिर उन लोगों ने दोनों को कब्जे में लिया। यह है एआई अपराध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने 2 वीडियो इस प्रकार का पहले भी किया है। 2 अपराध घटित हो चुके हैं। पुलिस के सामने एक नई समस्या आ गई है कि इस अपराध से कैसे बचें और इस तरह के अपराधियों को किस तरह से हम गिरफ्त में लेंगे। ये एक बड़ा अपराध है। जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो हमको आप पहचान ही रहे हैं। सब दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए हैं, कुछ इसके सर के बाल कुछ कुछ काले हैं, कुछ सफ़ेद हो गए हैं। अगर मैं ही फ़ोन करूँगा वीडियो कॉलिंग और सीधे आप देख रहे हैं कि तो दुबे जी फ़ोन कर रहे हैं और दुबे जी कह देंगे कि भैया हम तो इस समय अयोध्या में हैं और यहाँ गजब पॉकेट मारी है, सब भक्त थोड़े ही आ रहे हैं, हमारा सब लेके चला गया, पर्स लेके चला गया, उसी में एटीएम कार्ड था, सब चला गया, किसी तरह से मोबाइल बचा हुआ है और इस नंबर पर आप भेज दीजिए। आप कहेंगे पहली बार दुबे जी ने कुछ कहा है और बड़े संकट में है, खट से 5,000 10,000 आपने भेज दिया और दुबे जी है नहीं हुआ। लेकिन शकल तो हमारी ही है, आवाज भी हमारी है। जैसे बोलता हूं दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से विनम्रता के साथ और यह हुआ, ऐसे ही सब है। अब इस प्रकार के अपराध हूबहू व्यक्ति भी वही रहेगा, पीछे थाना रहेगा, सिपाही रहेंगे, अधिकारी रहेंगे और फिर इस तरह की वीडियो कॉलिंग की जाएगी। अब हम फरीदाबाद आपको ले चलते हैं और फरीदाबाद में इस प्रकार का एक अपराध सेक्टर 15A में जो घटना घटित हुई है और 1-2 लाख नहीं बल्कि सीधे सीधे 46 लाख रुपए उस बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी पति पत्नी से लिया गया। 3 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट किया गया। यानी जैसे आप किसी दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे और लगातार उनका कोई न कोई बंदा आपसे सूचनाएं लेता रहेगा, फिर कहेगा कि खबरदार अगर और कहीं किसी से बुलाया या बात किया, बैठो यहीं, वहीं खाना पीना खाओ, और फिर वो आपको हिलने ही नहीं देंगे। अब डर ऐसा, बेटा तो जवान बेटा और काफ़ी पैसा कमाता है, अमेरिका में इंजीनियर है, जो भी आशाएं थी सब पर पानी फिर गया। अमेरिका के कैसे कानून है, हड़का दिया गया कि अब यही रह जाएगा, जेल में ही सड़ जाएगा। ऐसा अपराध है कि जमानत भी नहीं होगी। भारत थोड़ी है ये अमेरिका का कानून है। अब बेचारे डर गए। कहा गया कि इसने रेप की घटना किया है और पीछे पूरा बैकग्राउंड जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, पेड़ दिख रहा है, थोड़ा हरा भरा है, या चारपाई दिख रही है जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ, ऐसा ही उधर पुलिस का थाना दिखेगा। अब आप करेंगे क्या? उस बीच वह डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल रूप से आपको गिरफ्तार करके अपने कब्जे में लिए रहेंगे जब तक कि आपका पूरा अकाउंट खंगाल नहीं लेंगे। 46 लाख रुपए बारी बारी इस अकाउंट से उस अकाउंट से जो भी था सब खंगाल लिया। उसके बाद तब उनको उनका जो डिजिटल अरेस्ट किया था उससे मुक्त किया। अब इस मामले में यह वहाँ का जो साइबर थाना सेंट्रल का है फरीदाबाद में, वहाँ इस आशय का अपराध दर्ज कराया गया। अब बच्चे से बात कैसे होगी? अब आप समझ रहे होंगे 3 दिन तक कोई बात हुई नहीं, उस पर न कोई फोन आएगा न जाएगा, ऐसा उनका है।
अब जब 3 दिन बाद उन्होंने बच्चे को फोन लगाया तो घंटी गई, फोन उठा नहीं। फिर लगाया, फिर बच्चे का कॉल बैक हुआ तो बच्चे ने कहा कि हम बहुत व्यस्त थे इसलिए पापा आपसे बात नहीं हो पाई। कैसे हैं, घर पर क्या हाल है, ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है ना, दवा ववा ले रहे हैं ना समय से? तो उसने कहा कि कब छोड़े हैं सब तुमको? कौन छोड़ा है? करे वही अमेरिका पुलिस ने कब तुम्हें छोड़ा? बेटा हम तो देख करके कलेजा फट गया, तुम तो ऐसे नहीं थे, कैसे इस प्रकार की घटना? कौन सी घटना पापा? अब समझ में नहीं आ रहा है कि सब हुआ क्या। 46 लाख तो चले गए। पूरी घटना बताया, बच्चे ने जान लिया कि यह एआई अपराध हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हमारे मम्मी पापा ठगे गए हैं और उनको इस तरह से डिजिटल अरेस्ट किया गया। अब यह सब लिखा पढ़ी करने के बाद फिर साइबर सेल का जो सेंट्रल थाना है वहाँ अपराध दर्ज होता है। अगर इससे बचना चाहते हैं तो फिर जानिए, छोटा सा कुछ बिंदुओं पर आपके पास वीडियो कॉलिंग आएगी, आप मत उठाइए। यदि नंबर सेव है तभी आप उठाइए। मैं तो 150 से भैया 150 से कम ब्लॉक नहीं किया हूँ, 150 से अधिक ब्लॉक कर दिया हूँ लोगों को। अब किस परिस्थिति में है, पहले तो यह है कि हम नहा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कि बच्चों के साथ हैं, कैसे हैं, तो व्हाट्सएप कॉलिंग वीडियो कॉलिंग करने का क्या मतलब है, क्या देखना चाहते हैं? 150 से अधिक लोगों को ब्लॉक किया हूँ। और कुछ मानसिक रोगी हैं जो मानेंगे ही नहीं, वो वीडियो कॉलिंग ही करेंगे। कितनी बार मना कर चुका, लेकिन सर थोड़ा सा देखना था आपको। अरे भैया ये सब कोई, यह बीमारी है एक प्रकार की, इस बीमारी के शिकार बहुत लोग हो सकते हैं। अब देखने का कौन सा समय है? अगर कोई देखना चाहते हैं तो यह देखने का समय है। बहरहाल मन की विकृति है, तो वीडियो कॉलिंग अगर आता है तो आप उसे न उठाएं। फिर ऑडियो कॉलिंग आप कर सकते हैं, किसी का हो तो मैं भी कर देता हूं ऐसे ही, लेकिन वीडियो कॉलिंग आप उठाएं ना, उस पर कोई लड़की आ सकती है, कोई महिला आ सकती है, वह कपड़े निकाल सकती है। मनुष्य हैं, थोड़ा सा मन करेगा कि देख लें क्या है, ये क्या मामला है। कुछ सुखद अनुभूति भी होगी, दुखद होगी, तब भी काटते काटते नहीं कटेगा। अगर कुछ देर टिक गए तो वहीं फिर खतरा हो गया आपको। दूसरा विषय है कि कोई गोपनीय जानकारी अगर वह मांगते हैं, आपका बैंक अकाउंट मांगते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं, लॉटरी लग जाएगी, आप यह भी बताएंगे। एक पुलिस कप्तान थे यहाँ, उनके यहाँ हम गए, एक महिला का कि 25 लाख की लॉटरी लगी थी और 4.5 लाख उस लॉटरी के लिए उसने दे दिया था। बारी बारी यहाँ आइए, यहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए। अब आई तो हम कप्तान साहब से मिले, डॉक्टर उमेश चंद्र श्रीवास्तव। तो हमने कहा कप्तान साहब ये अपराध दर्ज करा के कुछ कराइए, इनका रिकवर करिए, नहीं मर जाएंगी। कप्तान साहब अपना मोबाइल निकाले और हमको दे दिए, कहे कि 2 करोड़ की लॉटरी हमारी भी लगी है। अब देख लीजिए हम क्या करें, और इन लोगों का कुछ हम उखाड़ नहीं पाएंगे। ऐसे पुलिस कप्तान ने हमसे कहा, उस समय हमने इसे टाला भी था। तो दोस्तों यह सब करें और इसकी सूचना, कोई भी गोपनीय जानकारी न दें, इनकी सूचना आप पुलिस को दें। और साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930 1930, इस पर आप इसकी सूचना दें। अभी ये अपराध बहुत कम हुए हैं, यह फरीदाबाद हरियाणा का है। 2 अपराध इस प्रकार उत्तर प्रदेश में घटित हुए हैं, और एक अपराध में 70 वर्षीय वृद्ध के सामने, जैसा कि मैंने बताया, वीडियो भी किया था। एक महिला आती है और धीरे धीरे कपड़े उतारने लगती है, कुछ देर तक रुक गए होंगे बेचारे, और उसके बाद फिर हुआ, आया एडीजीपी का फोन, वीडियो कॉलिंग किया कि बड़ा चस्का लग गया है महिलाओं से बात करने का, देखने का उनको। और एडीजीपी राम कुमार सीधे बोल रहे हैं। राम कुमार साहब जो अभी प्रयागराज में थे कुछ दिन पहले, एडीजीपी अपर पुलिस महानिदेशक, उनका चैनल भी है, वही आ गए लाइन पर और बोल रहे हैं। अब आदमी हड़क गया, पीछे पुलिसकर्मी भी खड़े हैं कि 47 लेकर के, और फिर अब आदमी कैसे कहेगा कि यह झूठ का वीडियो है। अब बेचारे उसी में फंसते गए और लाखों लाख रुपए चले गए। फिर उन्होंने अपनी लड़की से बताया कि बेटी ऐसे हमारे साथ हो गया, लड़की ने इस पर फिर फोन मिलाया, ये सब खेल हुआ, कुल मिला करके ठगे गए। अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि इस अपराध का पर्दाफाश हो पाया है। तो भैया यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, जैसे तमाम प्राइवेट बसों पर लिखा रहता है, सामान की चोरी होने पर जिम्मेदारी आपकी होगी, बस के कंडक्टर ड्राइवर की नहीं होगी। तो यह फरीदाबाद का जो एआई अपराध घटित हुआ, इसके बारे में हमने आपसे बताया। ऐसे अगर फ़ोन आते हैं तो कदापि न उठाएं।
और ऐसे लोगों के चक्कर में आप पड़ेंगे तो पैसे वैसे तो आपके आने नहीं हैं, मुझे नहीं लगता कि आएगा, लेकिन मानसिक तनाव होगा और इसमें हार्ट अटैक तक हो सकता है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज का वीडियो हमारा एआई अपराध पर। प्रणाम, नमस्कार, शुभकामना।